रामायण हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इसमें वर्णित घटनाओं के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान श्री राम के वनवास से लेकर रावण का वध कैसे हुआ, सबका विस्तार पूर्वक वर्णन देखने को मिलता है। इसी रामायण में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का भी वर्णन किया गया है, जिनका संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित था। लेकिन उसके पश्चात भी भगवान श्री राम वचन में बंधे होने के कारण अपने परम भक्त हनुमान जी से युद्ध करने के लिए पहुंच गए थे। आखिर भगवान श्री राम किस वचन के कारण हनुमान जी से युद्ध करने के लिए गए थे, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनेक कथाओं का विवरण मिलता है। यह कथाएं कई सालों पुरानी हैं। इनमें से एक कथा भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार प्रभु श्री राम हनुमान जी से युद्ध करने के लिए गए थे। इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी हम विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने के बाद वह एक बार फिर राजा बने। उनके राज्य में प्रजा काफी खुश थी। एक समय भगवान श्री राम के दरबार में देवताओं व गुरुओं के बीच में चर्चा चल रही थी कि भगवान श्री राम का नाम बड़ा है या स्वयं भगवान श्री राम। इस चर्चा में नारद जी और विश्वामित्र भी शामिल थे। हनुमान जी वहीं पर खड़े इन सब विद्वानों की बातें सुन रहे थे। सभी देवताओं और ऋषियों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। नारद जी ने भगवान श्री राम के नाम को उनसे बड़ा बताया और उसे साबित करने का प्रण लिया। अगले दिन काशी नरेश भगवान श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या जा रहे थे। तभी नारद मुनि ने उन्हें देखा और पूछा, हे काशी नरेश, आप कहां जा रहे हैं? काशी नरेश ने बताया, मैं प्रभु श्री राम से मिलने जा रहा हूं। तब नारद मुनि को अपनी बात साबित करने का ख्याल आया और उन्होंने काशी नरेश से कहा कि आप श्री राम के दरबार में जाकर सबको प्रणाम करें, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम न करें। काशी नरेश ने ऐसा करने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, आपको पता चल जाएगा। काशी नरेश भगवान श्री राम की सभा में पहुंचे। उन्होंने देवर्षि के आदेशानुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, परंतु नारद जी के कहने पर विश्वामित्र का सत्कार नहीं किया। काशी नरेश द्वारा अपना अपमान देखकर विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए और भगवान श्री राम से काशी नरेश की इस गलती के लिए मृत्युदंड देने का वचन लिया। गुरु की आज्ञा मानकर प्रभु श्री राम ने काशी नरेश को मृत्युदंड देने का फैसला लिया। काशी नरेश जी को जब इस बात की जानकारी मिली कि उनके प्रभु श्री राम उन्हें मृत्युदंड देने आ रहे हैं, तो उन्होंने देवर्षि नारद मुनि से अपने प्राणों की रक्षा करने को कहा। तब नारद मुनि ने उन्हें हनुमान जी की माता अंजना के पास जाने को कहा। काशी नरेश माता अंजना के पास गए और चरणों को पकड़कर अपनी रक्षा करने का वचन मांगा। माता अंजना ने उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया। जब हनुमान जी को इस बात की जानकारी हुई कि उनकी माता ने काशी नरेश की रक्षा करने का वचन दे दिया है, तब वह अपनी माता के वचनों का मान रखने के लिए काशी नरेश की रक्षा करने लगे। प्रभु श्री राम को जब इस बात की जानकारी हुई कि हनुमान जी काशी नरेश की रक्षा कर रहे हैं, तब वह गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए युद्ध भूमि में हनुमान जी से युद्ध करने के लिए पहुंचे। हनुमान जी ने श्री राम से युद्ध करने की जगह पर उनका नाम जप करना शुरू किया और काशी नरेश को भी भगवान श्री राम के नाम का जप करने को कहा। काशी नरेश ने ठीक वैसा ही किया और वह राम नाम का जप करने लगे। प्रभु श्री राम काशी नरेश के पास आए और तीर चलाना
शुरू किया, परंतु राम नाम में लीन होने के कारण तीर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह सब देखकर प्रभु श्री राम असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि मेरा नाम लेने वाले व्यक्ति को स्वयं मेरे तीर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अपने तीरों को विफल होते देखकर प्रभु श्री राम ने कई अलग अलग अस्त्रों का उपयोग किया, परंतु सभी अस्त्र विफल रहे। जिसके पश्चात प्रभु श्री राम ने गुरु की आज्ञा की पूर्ति न होने की स्थिति में उन्होंने काशी नरेश पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु राम नाम की शक्ति ने उसको भी विफल कर दिया। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए, परंतु प्रभु श्री राम गुरु के वचन में बंधे होने के कारण विवश थे। प्रभु श्री राम किसी भी तरह से अपने गुरु के वचनों को पूर्ण करना चाहते थे। पृथ्वी को संकट में देखकर नारद मुनि गुरु विश्वामित्र के पास जाकर सारी बातों की जानकारी दे दी। गुरु विश्वामित्र ने सच्चाई को जानकर प्रभु श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया और नारद मुनि ने अपने कथन को भी सत्य सिद्ध कर दिया कि प्रभु श्री राम से बड़ा उनका नाम है। हनुमान जी ने बिना युद्ध किए प्रभु श्री राम से जीत हासिल कर ली और यह साबित कर दिया कि भक्ति यदि सच्ची हो तो भगवान भी अपने भक्त के आगे झुकने पर विवश हो जाते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।